And today we are going through from the lesson number 12 and we shall discuss the grammar which is used in it. First one है हमारे पास he is rich yet he is not happy. It is a नीचे हमारे पास चार ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फ्रेजल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, पूरे मुकम्मल फ़िक्रे होते हैं, लेकिन उनमें जो कंजंक्शन यूज़ होता है, एक वो कंजंक्शन के साथ दोनों क्लासेस जुड़ी हुई होती हैं और वो जो कंजंक्शन है वो हमारे पास 6 से 7 होती है। जब उनमें से किसी एक के साथ जुड़े हुए होंगे, वो फिक्स हैं, तो फिर ये आपकी जो सेंटेंसेस होगा ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा और वो हमारे पास होते हैं फार होता है हमारे पास, एंड होता है हमारे पास, नॉर होता है, बट होता है, उसके बाद और होता है, येट होता है और सो होता है। ये हमारे पास कंजंक्शन जब आते हैं इन दो क्लासेस के दरमियान, जब ये वाले कंजंक्शन हमारे पास आएंगे तो वो फिक्रा कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसको याद करने के लिए मैंने इसका नाम रखा है फैन बॉयज, तो आपको ताकि आसानी हो याद करने में। दूसरा है हमारे पास आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। तो इसमें भी जो है ये फिक्रा भी हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी एंड का इस्तेमाल किया गया ना सॉरी बट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे तीसरा फिक्रा है हमारे पास नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रो डार्क। तो इसमें भी हमारे पास एंड इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। अब नीचे वाला है आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट। तो ये अब फिक्रा हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजंक्शन ये यूज होता है वो अब इनके अलावा जो कंजंक्शन हमारे पास मतलब एज सून एज हो गया, एज सून एज हो गया, आल दो हो गया, ये ढेर सारे कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद नो सूनर आ जाता है, उसके बाद बिकॉज आ जाता है। ठीक है, और भी ढेर सारे कंजंक्शन है। तो जब ये वाले आएंगे तो आपने खाली इनको अगर माइंड में रख लो तो बाकी जो सारे होंगे वो कम्प्लेक्स में आ जाएंगे। अब नीचे हमारे पास मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है मोस्ट ऑफ अस वाला। ठीक है, अब नीचे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेज, ये हमारे पास पहले भी पेपर्स में आ चुकी है। इनमें एक ही है इन एन अनवाइज मैनर, बाकी सारे जो हैं वो तकरीबन उनमें वर्ब भी यूज हुआ है, बाकी में सब्जेक्ट भी यूज हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास फ्रेज यूज है। ब्रेक जो ब्रोकन वर्ड्स हैं, जो मुकम्मल सेंस नहीं दे रही, जो मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेज है। नीचे है आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, तो ये जो दैट यू लाइक इट है ये हमारे पास रीजन है कि मैं क्यों खुश था, क्योंकि आपने इसको पसंद कर लिया। नीचे है दैट वाज द रीजन व्हाई ही केम लेट, तो ये उसकी एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, उसकी वो रीजन उसने बताई है कि वो क्यों है, आपका रिलेटिव भी लगा है, रिलेट भी कर रहा है पिछले फिक्रे के साथ और मुकम्मल भी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी आपके पास। वाई डोंट यू गो अलोंग विद, अलोंग के साथ हमेशा आपकी प्रपोजिशन जो होती है वो विद आती है। इसके बाद हमारे पास है दे कैन स्टे वेयर दे आर, वेयर दे आर। अब हमारे पास नीचे कंडीशन है, प्लेस है, टाइम है और रीजन है। तो वेयर जब यूज हो गया है तो ये हमारे पास वेयर दे आर, तो ये हमारे पास प्लेस आ जाती है। नीचे हमारे पास है ही लेड अ लाइफ डिवाइड ऑफ ब्लेम, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है, डिवाइड ऑफ ब्लेम, ये एडजेक्टिव फ्रेज। थैंक यू वेरी मच।